इफ समवन हैज चीटेड ऑन यू ना, यू आर रियली, यू आर एसोल। लाइक लेट्स जस्ट एस्टैब्लिश कि अगर आप किसी पे चीट कर रहे हो देन यू आर एन एसोल। प्लीज डोंट चीट। चीटिंग इज अ रियली, it's the saddest thing that you can do to a person. You like literally break that person. तो ये ब्लॉग चालू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मली मैंने क्या सोचा था, क्या ब्लॉग बनाऊँगा और आज अब किस पे सेटल करना पड़ रहा है, बट उसके पहले आप ये देख लें। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू में जो साइकिल है, दैट इज़ बेसिकली माई साइकिल। और अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखते थे या फिर अगर आपने साइकिल व्लॉग्स देखा है जिसमें मैंने रसल, एबी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने जो व्लॉग्स बनाया था, अगर आपने वो फॉलो किया तो आपको मालूम है कि ये साइकिल ठीक ठाक दिखता था यार, इतना भी गंदा नहीं दिखता था। क्या हो गया है कि 3 साल से ना मैंने ये साइकिल को टच भी नहीं किया। लाइक मैं ये जो स्पॉट है ना यहाँ पर आया भी नहीं हूँ 3 साल से। और तो हाँ यार, ये हाल हो गया साइकिल का। बेसिकली अभी मुझे दर्द तो हो रहा है बहुत, बट मैं क्या करूँ, इसको अभी रिपेयर करने के लिए 1000 रुपये लग जाएंगे। और अगर मुझे रिपेयर करने में 1000 रुपये डालना होगा तो उससे अच्छा मैं क्या बोलते हैं 4-5 हज़ार और डाल दूँ और एक नया साइकिल ख़रीद लूँ। तो और क्या हो गया कि अब नाउ दैट आई एम 21, द सीन्स ऑफ बाइक एंड स्कूटी, तो साइकिल को इतना सीन्स नहीं होता। अभी साइकिल मुझे क्यों याद आया ना, उसका स्टोरी अलग है और मैं यहाँ से निकल जाता वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं ना कि कल रात मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया था कि हम साइकिलिंग करके बीच जाएंगे, अक्सा बीच बेसिकली जाएंगे। और बहुत टाइम हो गया है कि मैं अक्सा बीच नहीं गया हूँ। सो आई रियली लाइक द प्लान। और मुझे ये क्यों करना था ना कि यार लास्ट टाइम जब मैं अक्सा बीच गया था दैट वाज ड्यूरिंग साइकिल व्लॉग्स, आई थिंक सो एपिसोड 2। एंड तभी मेरा स्किल सेट भी बहुत कम था और मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ट्राइपॉड नथिंग। हम सिर्फ हमारा फ़ोन लेके ना पूरा हम लोग ने एक एपिसोड बनाया, विच आई एम प्राउड ऑफ, बट इट कुड हैव बीन बेटर। एंड सो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि बहुत टाइम हुआ कि मैंने आप लोगों को वैसे कुछ व्लॉग बना के दिया नहीं है। आई वॉज लाइक यार चलो अब हम अक्सा बीच भी जाएंगे तो एक बहुत अच्छा एक एंटरटेनिंग फन सा एक व्लॉग रेडी हो जाएगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था यार ये व्लॉग बनाने के लिए। तो फिर आपने तो मेरा साइकिल का हालत देख लिया है, तो आप जानते हैं कि मेरा साइकिल तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैड दैट टाइम एंड विथ whom आई हैव मेड द प्लान, नन ऑफ देम एक्चुअली ओन अ साइकिल। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया राइट। तो वी स्टार्टेड आस्किंग एवरीवन कि यार तुम हमें साइकिल लेंड कर सकते हो क्या, कि एक दिन के लिए ऐसे साइकिल दे दो, सुबह जाएंगे हम लोग, आफ्टरनून या शाम तक हम साइकिल तुम्हें वापस दे देंगे। तो कोई हाँ बोल रहा था, कोई ना बोल रहा था, तो फिर कोई बोल रहा था कि यार क्या मालूम कल बताऊंगा। तो हम लोग ने सोचा कि यार ये साइकिल का प्लान तो उतना ना सही लग नहीं रहा है, क्या करते ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, बीच ही जाना है ना और स्कूटी और बाइक तो अवेलेबल है हमारे पास, तो एक काम करते हैं स्कूटी और बाइक लेके कल बीच जाते हैं। आई वाज लाइक ठीक है बाय, इट साउंड्स गुड। तो फिर वन ऑफ माई फ्रेंड शी आस्क्ड मी कि यू वांट डिचर्स राइट, कि तू आएगा ना कल, पक्का आएगा राइट। मैंने बोला हाँ भाई मैं तो पक्का आऊँगा। तो फिर प्लान ये था कि बाई 6:30 हम सब उठेंगे और 7 o'clock हम रिपोर्ट करके फिर चले जाएंगे, हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मैं तो भाई 2 बजे में सोने चला गया। फिर भी मैं कैसे भी करके यार 6:30 में उठा टाइम पे, 6:30 में उठता हूँ और मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज करती है सॉरी यार मैं पूरा रात, और जो वो सेम फ्रेंड जो मुझे पूछे थे कि तू हमें डिच नहीं करेगा, वो सेम फ्रेंड मुझे बोलती है कि यार सुनना मैं पूरा रात सो नहीं पाई हूँ एंड मैंने सब कुछ ट्राई किया यार, मैंने पढ़ा वढ़ा सब कुछ ट्राई किया बट मैं सो नहीं पाई और मुझे अभी क्या करना है, कि जाना है क्या। तो मैं बोला कि यार ऐसे मतलब ऐसे पूछ कैसे रही है तू, इसलिए मतलब क्या मालूम यार, अभी ऐसे मैं पूरी रात सोई नहीं होना यार, तो मेरा सिर दुखेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो और मैं भी जस्ट अभी ऐसे उठा हूँ यार, मेरा पूरा का पूरा ना इतना मूड खराब हुआ था तभी सुबह को। और मैंने भी बोला अभी क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैंने बोला कि ठीक है अभी नहीं जाना है तो ठीक है कैंसिल कर देते। तो 6:30 का जो मेरा जो प्लान था बीच व्लॉग का, सब कुछ 6:30 चौपट हो गया एग्जैक्ट। तो मैंने बोला छोड़ो भाई। और हाँ मेरे में भी थोड़ा लेजीनेस था, मैं सोचा कि अभी क्या करूँ इतना जल्दी उठ के, तो मैं वापस सो गया, मैं वापस गया सोने। सो बेसिकली देन आई रियलाइज कि यार अब बीच व्लॉग तो बनेगा नहीं। एंड एट दिस पॉइंट ना यार मुझे बारिश ना थोड़ा भी पसंद नहीं है, लाइक आई लिटरली हेट रेन्स।
एंड टुडे इट डिडंट रेन एट ऑल, लाइक द सन वाज अमेजिंग, सूरज की किरणें सब इधर गिर रहे थे. आई वाज लाइक ये तो परफेक्ट वेदर था यार दैट आई कुड मेक अ बीच व्लॉग, बट वो बना नहीं. देन आई वाज लाइक यार अब ना यार घर पे तो नहीं रह पाऊँगा मैं, मुझे बाहर तो निकलना है, कुछ तो बनाना है यार, मुझे नहीं मालूम क्या, बट एटलीस्ट आई वांट टू गो आउट यार, गार्डन चले जाऊँगा और यार कुछ तो रिकॉर्ड करके यार कुछ एडिट करके लोगों को दे देता हूँ, लाइक एक कंटेंट भी बन जाएगा. आई विल ऑल्सो लाइक, बिकॉज अ लॉट ऑफ व्लॉगिंग इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू. So if this is something that I like to do, then I shouldn't like stop myself thinking about perfection. So if anyone who's seeing this video, like, and if you are stuck in that thought ki yaar the video that I'm making should be perfect, and because it's not perfect let's not make it, please don't do that. Like just record and start. एंड तो फिर क्या हो गया कि आई वाज लाइक यार कांदिवली में ना यार पोइसर जिमखाना करके एक गार्डन है, तो मैं पोइसर जिमखाना चले जाऊँगा और मैं एकदम मेरे आई एम रीडिंग मेन एंड वुमेन बाय हारुकी मुराकामी. तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, आराम से बैठूँगा, आई विल रीड स्टफ एंड यू नो अ लॉट ऑफ सनफॉल्स देयर. सो आई वाज लाइक यार ये परफेक्ट जगह होगा, एंड इट्स एक्चुअली फार फ्रॉम माई प्लेस एंड आई गो वॉकिंग. सो आई वॉक टिल देयर एंड देन आई रियलाइज कि शिट I didn't carry money in my wallet, and basically I have to give like $2 and shit. It's pretty cheap, but I didn't carry only any money, right? मेरे पास कुछ पैसे नहीं है. तो मैं बोला यार अब क्या करूँ यार. So I walked again halfway back and now I'm at this garden, like it's a free garden. It's okay, it's not that bad. But in PG I thought I could sit and मतलब आज जो भी मैं सोच रहा हूँ ना यार पूरा प्लान चौपट ही हो रहा है. But it's ठीक है, now I'll sit here थोड़ा and it's peaceful, you can say. I'll read my book 1 hour. So for people who still haven't read this book, so basically Men and Women is like a collection of short stories written by Haruki Murakami. And the thing about this short stories is like now all stories are consist of act 1, act 2 and act 3. You can YouTube that and then you will learn more about stories. So it's beautiful. So जो भी हम लोग movies या जो भी हम लोग देखते हैं ना, सब stories are divided into act 1, act 2, act 3. Act 1 is the introduction, act 3 जो ending रहता है ना, resolution, और middle का जो भी part होता है वो act 2 रहता है. तो नॉर्मली सब स्टोरीज हैव दैट, एंड विद दिस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो हारुकी मुराकामी ने लिखा है ना, वो जो एंड होता है ना बहुत इनकम्प्लीट है. मैंने 2 चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बट बोथ द चैप्टर्स ना दे फेल्ट इनकम्प्लीट. एंड ये ना ऐसे टॉक्स में मेरे फ्रेंड के साथ करता था पहले, लाइक हम लोग चाय टपरी पे जाते थे, वहाँ पे बैठते थे और यही पूरा हम लोग सब बात करते थे कि यार एग्जैक्टली व्हाट इज़ अ मूवी, यार हाउ शुड अ मूवी एक्चुअली बी, लाइक इज इट कंपल्सरी दैट they should have specific ending, like happy ending, sad ending जो भी है, but it is compulsory, do they need to have a kind of ending, or a movie can be like Once Upon a Time in Hollywood, जहाँ पे सिर्फ हम वो कैरेक्टर को देख रहे कि टाइम पास हो रहा है, इवेंट्स पास हो रहे हैं, कि एग्जैक्टली मूवी बाय है क्या, कि एक स्पेसिफिक एंडिंग होना चाहिए कि नहीं. तो जब मैं ये बुक पढ़ता हूँ ना, इट एक्चुअली मेक्स मी थिंक दैट अगेन कि व्हाट इज स्टोरी अगेन. And I think so now that I am reading it, I like this because stories ना बहुत अच्छे in the sense कैसे ना, it makes you think more. पहले चैप्टर में हारुकी मुराकामी talks about this guy whose wife dies but basically she was cheating on him. और कैसे वो ना process, यानी if someone has cheated on you ना, you are an asshole. Like let's just establish कि अगर आप किसी पे cheat कर रहे हो then you are an asshole. Please don't cheat. Cheating is it's the saddest thing that you can do to a person. You like literally break that person. And that the way he talks about, because now वो उसकी वाइफ मर गई है, राइट. अब वो किसको कन्फ्रंट करेगा यार कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया. सो दैट इज़ दैट वो जो स्टोरी का कंसेप्ट है ना चैप्टर 1 का, मुझे वो अच्छा लगा. सेकेंड स्टोरी इज़ येस्टरडे, एंड कैसे हारुकी मुराकामी, येस्टरडे इज़ बेसिकली अ सॉन्ग फ्रॉम द बीटल्स. लाइक हमारे मम्मी पापा के जनरेशन के एकदम बॉय बैंड थे, बहुत फेमस बॉय बैंड था. और I think so till 10 years they are active, and then something happened. So if you don't know about the Beatles, they have this very super famous song that I love, that is called Hey Jude. And तो वो सुन लेना, और उसके बाद ये Yesterday करके गाना है, तो वो भी सुन लेना. And what I liked is I wouldn't have normally heard Yesterday पहले. तो when I started reading the book of Men and Women, और जो चैप्टर 2 में जब ऐसे सब लिखा था, तो मैंने सोचा कि यार ये गाना सुनते हैं.
एंड पहली बार ऐसे मुझे फीलिंग आ रहा है ना दैट आई एम लिविंग द बुक, कि वॉट एवर सॉन्ग्स आर रिटन इन द बुक मैं वो जा रहा सुन रहा हूँ, और ये एक्चुअली में पहली बार एक एक्सपीरियंस हो रहा है. तो आई एम लाइकिंग दिस एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम सजेस्टिंग. तो आई होप यू गाइज गेट सम काइंड ऑफ वैल्यू, और यू नो यू गाइज गेट दैट मोटिवेशन कि यार ये क्या बोल रहा है रैन ये बुक के बारे में, चलो इसको रीड करते हैं. या इफ़ नॉट दिस ना यार, कोई भी ऐसे फिक्शन बुक, बट बेस्ट ऑथर्स चूज़ करना. सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट ऑथर्स चूज़ करोगे ना तो यू गाइज आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. सो एंड यू गाइज हैव मोर टू लर्न. वरना आई तो सपोर्ट रीडिंग चेतन भगत ऑल्सो टिल यू आर रीडिंग. But if you like really want to make the max out of your time on this experience ना, choose the best readers because our time is limited यार. कब क्या हो जाए किसको क्या मालूम. I just reached home and if we go to see the amount of things that just went wrong today, oh my god. First, the beach plan got canned. ठीक है. Then second, I wanted to go to Poisar Gymkhana to read my book. I opened my wallet and I seen there was no money. Plan cancel. I had to settle down for Okesh Garden, but okay, that was still fine. I forgot to tell you guys, I have this, I'm trying to cultivate this habit जहाँ पे ना मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ या फिर ऑडियो बुक सुनता हूँ. नॉर्मली मुझे म्यूज़िक तो चाहिए, बट नॉर्मली मैं सोचा कि यार इतना मैं जो चल रहा हूँ आधा घंटा 1 घंटा अगर मैं चल रहा हूँ तो यार आधा घंटा म्यूज़िक सुन के क्या फ़ायदा, कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं हो रहा है. तो यार ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट तो अभी अवेलेबल है मेरे पास. ऑडियो बुक्स 4 से 5 ऑडियो बुक्स तो होते ही है फ़ोन में, और मेरे पास ये है स्पॉटिफाई तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है यार. सो स्पॉटिफाई पे मैं आई जस्ट कभी कभी मैं सर्व करता हूँ और मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ. बट लाइक लास्ट मंथ की कुछ ना मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला, प्रखर के प्रवचन. चेक कीजिए उसका चैनल यार. वो पूरा फिलोसफी पे ऐसे वीडियोस बनाते. मुझे बंदा ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मैंने बहुत सारे वीडियोस तो नहीं देखे, बट एटलीस्ट एक 5 से 6 वीडियोस तो उसके जितने भी मैंने देखे ना, उसका मुझे तो बंदा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, कि ही एक्चुअली हैज़ समथिंग टू से. और उसका जो वाइब है, द वे ही वो जैसे कन्वर्सेशन करता है ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. तो वो चेक कीजिए. तो उसका इंग्लिश में एक पॉडकास्ट है PG रेडियो करके. तो आई थिंक सो सर नेम इज प्रखर गुप्ता. आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई एम रॉन्ग विद दैट, सॉरी ब्रो. सो आई वॉज लिस्निंग टू दैट और मैं चल रहा हूँ अच्छे से, गार्डन में जा रहा हूँ मैं. आई वॉज लाइक ठीक है मैं गार्डन जाऊँगा, घर पे आऊँगा, पूरा पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा. और वो पॉडकास्ट भी जो था ना वो वाला, आई थिंक सो ही वॉज इंटरव्यूइंग राज, आई फॉरगॉट द सरनेम सम, एंड इट वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग. तो मैं चल रहा और माई हेडफोन स्टार्टेड गिविंग मी द वार्निंग कि पीप पीप पीप. तो मुझे समझ गया कि यार अब ये बंद होने वाला है. तो आधे रास्ते में मेरा हेडफोन मर गया बेसिकली. तो फिर वो भी एक ये चीज़ गया. और नॉर्मली ना मुझे ना ऐसे इंस्टिंक्ट भी हुआ था घर से निकलने से पहले ना, मुझे लगा था कि मैं यार ईयरफोन ले लेता हूँ. तो अगर बाई चांस अगर मैंने क्या बोलते हैं हेडफोन को चार्ज नहीं किया तो मेरे पास ईयरफोन्स हो गया. बट मैंने नहीं लिया सोच के कि चल जाएगा. 40% बैटरी था जब मैं घर से निकला था, क्या मालूम यार. सो yeah, that's how the day. Hope you guys like this video. और मुझे ऑनेस्टली बोलो तो बहुत बातें करना था ये वीडियो में, बट ऐसे हो जाएगा कि मैं से बात कर रहा और फिर आइदर एंटरटेनिंग या कुछ वैल्यू ना मिले. मुझे सिर्फ वो डर रहता है यार. जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, आई ट्राई टू डू 2 things. आइदर मैं एंटरटेनमेंट दूँ या फिर वैल्यू दूँ, क्योंकि अगर वो 2 चीज़ नहीं है ना वीडियो में, मतलब यार तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ फायदा ही नहीं है ना. तो व्हेन आई रेकमेंड बुक्स एंड एवरीथिंग, बुक्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, जो भी मैं रेकमेंड करता कि आप लोगों के वैल्यू के लिए, कि आप देख लो, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए और उसमें वैल्यू होगा. और दिस होल थिंग इज एंटरटेनमेंट. और लाइक हम यार लोग बिग बॉस देखते हैं, तो उससे अच्छा तो मेरा व्लॉग देख लो यार. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन गाइस. बूम. I'm a sad boy, wow that's so dramatic. Couldn't find your